कहते हैं मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से आंकी नहीं जाती, बल्कि उसकी महानता उसके चरित्र से आंकी जाती है। हेलो फ्रेंड, मैं एम के जायसवाल अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए कहानी को लेकर आए हैं। चलिए उसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है एक ब्राह्मण नौजवान का जिसका नाम मनु था। वह उच्च कुल में जन्म लिया था, उच्च शिक्षा हासिल किया था और बहुत सुंदर चरित्रवान था, जिसके कारण वह कहीं भी जाता गांव के छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सम्मान देते थे। यह क्रम नित्य चलता था। लेकिन मनु जब भी अकेले में बैठता तो वह यह विचार करता कि लोग मुझे सम्मान किस बात की देते हैं, या सबसे बड़ा क्या है, क्या मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ इसलिए लोग मेरा सम्मान देते हैं, या मैं बहुत शिक्षित हूँ इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं, या मेरा चरित्र अच्छा है इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। यह सोचकर उसने एक दिन निश्चय किया कि आज मैं इन तीनों चीजों का परख करूंगा। और वह इस विचार को कर अपने कुल को कम करने के लिए एक निम्न जाति की लड़की से विवाह कर लेता है। और विवाह ही नहीं करता है, वह जाकर उसके साथ निम्न जाति की बस्ती में रहना भी आरंभ कर देता है। और जब वो समाज में निकलता है, गांव में जाता है, दुकान में जाता है, तो लोग उसकी कुछ आलोचना करते हैं, लेकिन सम्मान में कोई कमी उसकी नहीं आती। लोग जहां भी देखते हैं उसे झुककर अभिवादन करते हैं। तब वह मनु यह निश्चित हो गया कि लोग मेरे उच्च कुल में जन्म होने के लिए मुझे सम्मान नहीं देते। और उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है और उसका एक पुत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन मनु के मन में संतुष्टि नहीं आती है और वह निश्चय करता है कि वह अब दूसरा परीक्षा करेगा। अब वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से गिरने का स्वांग रचाता है और वह पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। पेड़ से गिरने पर गांव के सारे लोग आ जाते, इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, दवा दारू किया जाता है। तब वह दवा दारू करने के बाद वह अपने प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार कहता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः मेरी पढ़ाई भी मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। फिर वो ठीक होकर घर आता है, बाहर जाता है, समाज में जाता है, दुकान पे जाता है, लेकिन गांव के सभी लोग उसी तरह झुक झुक कर उसका अभिवादन करते थे। इस पर उसे यह यकीन हो जाता है कि लोग उसके शिक्षा के लिए या बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए उसे सम्मान नहीं देते हैं। वह घर आता है,
खुशी खुशी सोता है और रात को ये निश्चय करता है कि अब जो है मैं अगले दिन अपने चरित्र का परीक्षा करूँगा। और वह अगले दिन उठकर अपने पास के साहूकार बनिया के किराना दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है और दुकानदार को दिखाते हुए यह बहाना करता है कि दुकानदार नहीं देख रहा है और कुछ सामान वो थैला में डाल लेता है। दुकानदार बहुत आश्चर्य होता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आदमी ऐसा काम शायद गलती से कर दिया हो। वो कुछ नहीं बोलता है। मनु घर चले जाते हैं। फिर कल सुबह होता है, फिर जाते कुछ सामान खरीदते और कुछ सामान फिर उसी तरह दुकानदार को दिखाते हुए बिना बोले वह थैला में डाल लेते हैं। ये क्रिया नित्य चलता है। ये क्रम लगातार चलता है। अंत में दुकानदार एक दिन जब देखता है और उसे सहन नहीं होता और वह जाकर ब्राह्मण का मनु का हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ब्राह्मण होके, इतना पढ़े लिखे होकर तुम दुकान में चोरी करते हो? और चोर चोर कहकर उसकी पिटाई कर देता है। जब मारने लगता है तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब कोई उनका सम्मान नहीं देता और सब छी छी करने लगता है। इतने में उसका मित्र एक शहर गया था और वह वापस आता है। आते हुए जब अपने मित्र मनु को पाता है तो उसके पास जाकर कहता है कि अरे आप तो उच्च कुल में जन्म लिए हैं और आपने उच्च शिक्षा हासिल की है, आपका चरित्र भी कितना महान था, तो आज आपने ऐसा चोरी जैसा नीच काम कैसे किया? तब मनु कहता है, वास्तव में मैं ये देखना चाहता था कि लोग मुझे सम्मान किस बात के देते हैं। मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ इसलिए, या मैं उच्च शिक्षा प्राप्त किया हूँ इसलिए, या मेरा चरित्र अच्छा है इसलिए। आज मुझे मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगर सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, यह था आज की कहानी। दोस्तों, यह था आज का सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, हम जो आप लोगों के लिए नित्य नया कहानी खोज कर लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं, इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहकर इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।